हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, आपको आज डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई का पार्ट 4 करवा रहे हैं। आज से एक नया डीआई लेके आए हैं। आज के डीआई में बच्चों आपको बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेंगी कि किस तरह से कब वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को 100 माने, किस तरह से आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। उससे पहले एक बात बता रहा हूँ कि अपने जो चैनल है उसको आप चैनल को ओपन करें। उसमें जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग जो फोल्डर हैं वो मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं उसकी वीडियोस को खोलें। बस ये ध्यान रखें कि वीडियोस को है जो आप स्टेप बाय स्टेप खोलें, यानी पहली पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, तो आज का हम सवाल लेते हैं। आज का सवाल ये है, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन दी हुई है बच्चों। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है? देखो इसमें ये है 4 लाख, और ये टोटल किसके बराबर है? 100% के बराबर है बच्चों। देखो 100%, ये देखो ये 100% है क्योंकि इन सब का टोटल क्या हो जाएगा? 100%। किसके बराबर है? 4 लाख के। तो इसका मतलब बच्चों 1% किसके बराबर होगा? 2 जीरो हटा दो, कितने के? 4000 के। यानी कि अब हमें कभी भी यूज़ करना पड़े तो 1% बराबर 4000 होगा। जब भी वैल्यू निकालनी कोई पड़ी तो हम 1% की जगह 4000 रख देंगे। ओके, और हमारे पास अलग अलग जो शहर हैं, कौन कौन से हैं? 5 शहर हैं, ABCDE। अलग अलग इनका परसेंट दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साथ में वैसे तो लिख ही दिया A। ठीक है, ए कौन सा है? ये 10% है। कलर दिया हुआ है, कलर वाइज आप अलग अलग देख सकते हैं। आपको मेरे हिसाब से सब यहाँ सामने समझ आ रहा होगा। अब अपने इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। बस यहाँ क्वेश्चन पर आप जरूर ध्यान देना जो बात मैं आपको बताऊँ। इसमें बोले हैं यदि ए में पुरुष कितने हैं? 60% हों, उनमें से 75% पुरुष शिक्षित हैं तथा 80% जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हैं। तो शिक्षित का मतलब लिटरेट होता है बच्चों, लिटरेट। ठीक है, तो इस शहर की जनसंख्या का कितने % लोग अशिक्षित यानी कि इलिटरेट, यानी कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो लिटरेट यानी कि शिक्षित हो गए। पर आपसे पूछा है अशिक्षित, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बारे में आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, तो अपने इस सवाल को कैसे करेंगे? आपको यहाँ एक बात सीखनी है। अब कई सोच रहे होंगे कि 4 लाख का ये लें, परसेंट लें, ये जनसंख्या निकालें 10%, और मैं आपको कह रहा हूँ कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको पहले बेसिक बात पर ध्यान देना है। आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। सबसे पहले आप देखो, आपको बोला है इस शहर की जनसंख्या, यानी कि इस शहर का मतलब जो शहर यहाँ बोला है, कौन सा बोला है? ए। आपको ए शहर के बारे में बोला है तो आप ए शहर की जनसंख्या पर बताएंगे, यानी कि आपके लिए बेस कौन सा होगा? ए शहर की जनसंख्या होगी। बच्चों ये सवाल ऐसा है जिसमें हमें इस डीआई की, यानी कि जो डायग्राम दिया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डाटा की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधा इस सवाल से ही आंसर बता सकते हैं। ओके, ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कब आपको उधर यूज करना है, कब यूज नहीं करना। सबसे पहली बात, आंसर किस में देना है? परसेंट में। अगर आंसर परसेंट में देना है तो क्या ध्यान रखना बच्चों? हमें बेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये 4 लाख की ज़रूरत नहीं होती। ये पहले की डीआई में मैं आपको बात बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरी बात, आपको इसी शहर की जनसंख्या की बात करनी है, तो इसका मतलब बाकी से तो कोई लिंक ही नहीं है। बाकी ए के अलावा BCD उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप ध्यान रखें, हम क्या करेंगे? सीधा किससे? ए की जनसंख्या को बेस यानी कि 100 मानकर डायरेक्ट ही अपने क्या करेंगे? आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो अब अपने इस सवाल को आगे मैं शुरू करवा देता हूँ। आपको ध्यान रखना कैसे करना होगा इसको। अब देखो, हमने ए की जनसंख्या कोई मैंने क्या मान लिया बच्चों? देखो 100 मान लिया। ए कोई क्या मान लिया? 100। देखना ये बहुत आसान हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर पर पहुंचेंगे अपने। ए को 100 मानना। अब उसमें से देखो बच्चों मेल और फीमेल कितने, देखो ए में मेल कितने, देखो मेल और फीमेल आपको सवाल में दिया है। देखो मेल कितने बच्चों? देखो इसमें पुरुष यानी कि मेल कितने हैं? 60, और फीमेल देखो उसमें कितनी दी हुई है? इसके हिसाब से पहले तो फीमेल देखो, ये अगर 100 में से 60 मेल हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? इसमें 40 हो जाएंगी। एक बात ध्यान रखें बच्चों, हमें पूछा क्या है? अशिक्षित यानी कि इलिटरेट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो शिक्षित का आंकड़ा अगर हमें दिया है ना तो भी हमें उसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब अपने क्या करते हैं, देखो आपको कौन से दिए हुए हैं? इसमें देखो मेल में से कितने % पुरुष क्या हैं? बोलो 75% पुरुष क्या हैं? शिक्षित। अपने को
कौन से चाहिए? अशिक्षित। अशिक्षित को इलिटरेट बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ अशिक्षित, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो शिक्षित हैं वो कितने हैं बोलो? 75%। अगर 75% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने बच जाएंगे बच्चों? 25%, ठीक है। और ये 25% किसका होगा? 60 का। आप याद करो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, क्या डिस्कस कर चुके हैं कि जो 25% होता है वो क्या होता है? फोर्थ पार्ट। मतलब कोई भी वैल्यू का 25% कैसे निकालते हैं? उसे क्या कर दो? 2 बार आधा कर दो। पहले आधा करो 50% बनेगा, एक बार और हाफ यानी कि आधा कर दो तो 25% बन जाएगा। तो देखो इसका 25% चाहिए, 60 का 25% बिना कॉपी पेन करो, 60 का आधा करो 30, ये तो है 50%। अपने को एक बार और आधा करना है, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15। तो बच्चों देखो ये 15 क्या आ गया? अशिक्षित मेल यानी कि पुरुष, ये अशिक्षित पुरुष हो गए। हमें अशिक्षित महिलाएं भी चाहिए अशिक्षित, तो अपने क्या करेंगे? देखो अशिक्षित महिलाओं तक भी पहुंचे। आप देखो जो महिलाएं हैं उनमें से कितनी शिक्षित दी हुई हैं? देखो आपको शिक्षित दी हुई है 80%। तो हमें तो इस 80% की ज़रूरत नहीं है, इसे हमें छोड़ना है। हमें तो सिर्फ अशिक्षित चाहिए। तो अशिक्षित आप देखो, अगर शिक्षित हमारे पास कितने होंगे? अगर शिक्षित हमारे पास 80% होंगे तो अशिक्षित कितने बच जाएंगे बच्चों? हमारे पास बच जाएंगे 20%। तो हम क्या करेंगे? 40 का 20% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 40 का 20%। तो 40 का 20% आप कैसे निकालते हैं? आप याद करो बच्चों, 20% भी आपको मैंने सीधा बताया हुआ है। 20% कैसे निकालते हैं? 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। या तो 20% 5 से डिवाइड करके निकाल दो, या फिर 10% निकाल के और उसे क्या कर दो? डबल कर दो। तब भी आप क्या कर सकते हो? 20% तक पहुंच सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका 10% कितना होगा बच्चों बताओ? अब देखो इस 80 की हमें ज़रूरत नहीं है। देखो ये 80% है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अपने तो सिर्फ क्या निकालेंगे? सिर्फ 20% ही निकालेंगे। तो देखो 40 का 10% कितना होगा? 40 का 10% होगा 4, और 20% क्या होगा? उसका डबल, 4 का डबल 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ 8 आ जाएगा। या फिर सीधा आप क्या करो? 20% का मतलब क्या है? 5वां हिस्सा, सीधा 5 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों? 8। अब गौर करना, देखो हमने टोटल 100 माना, 100 में से ये मेल हैं, ये फीमेल हैं। इन मेल में से इतने अनपढ़ हैं और ये जो फीमेल है उनमें से इतनी अनपढ़ हैं। और आपसे क्या पूछा है कि इस शहर में जो टोटल अशिक्षित यानी कि अनपढ़ लोग हैं वो कितने हैं? तो 15 ये हैं, 8 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 23 हो गए, ठीक है। कितने में से? 100 में से। यानी अब आपको यहीं तो ये ध्यान रखना है, अगर कोई स्टूडेंट 4 लाख को लेके चलता तो भी कैलकुलेशन बढ़ जाती, और अगर कोई स्टूडेंट इस 10 को लेके चलता ना तो भी उसके लिए कैलकुलेशन बढ़नी थी बच्चों, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही बेसिक बात सीखनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम DI के अगले स्टेप पर पहुँचते जाएंगे, अगले लेवल पर पहुँचते जाएंगे, तो वहाँ ये बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए बच्चों। तो वहाँ आपको ये बात मेरे को बतानी नहीं पड़े, इसलिए आप यहाँ अच्छे से इसे सीख लें। क्या कि आपको इस शहर के बारे में बोला है तो आपको क्या करना है? इस शहर का मतलब इसी को 100 मान लेना है। दूसरी बात, आंसर परसेंट में चाहिए, इसलिए अपने को क्या ध्यान रखना है बच्चों? हमें परसेंट में आंसर चाहिए, तो वो जो 4 लाख है उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम क्या करेंगे? परसेंट में हमें आंसर चाहिए, इसलिए हम परसेंट में आंसर चाहिए तो 4 लाख को छोड़ देंगे। इसी शहर पर बताना है, इसलिए हम उधर से ए का जो ये डाटा है 10% इसको भी नहीं लेंगे। ओके, हमें किसके बारे में पूछा है? अशिक्षित के बारे में पूछा है, तो ये जो शिक्षित के परसेंट है ना, देखो ये 75, ये भी नहीं निकालना, और इधर जो ये शिक्षित 80% है उसको भी छोड़ देना है। इसका मतलब अब हमें ये 75 को भी यूज नहीं करना है, इसको भी हमें छोड़ना है। तो हम तो बस सीधा किसको? अशिक्षित को निकाल के और आंसर सॉल्व कर देंगे। तो हमारा इस सवाल में कौन सा ऑप्शन बन रहा है बच्चों? देखो आंसर कौन सा बना, देखो आप 23 किस में? देखो ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल आपके सामने है बच्चों, अच्छे से इसे देख लें। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ लें कमेंट करके, या अच्छे से इसे दोबारा बैक करके देखें। बेसिक बात बताइए बच्चों, उस पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। अब अपने अगला सवाल लेते हैं इसी DI का। जो अगला सवाल है बच्चों वो क्या है? यदि शहर B में, यानी कि अब की बार शहर कौन सा हो गया बच्चों? B, ठीक है। 60% पुरुष साक्षर हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 36,000 है। तो इस शहर में महिला की कुल संख्या बताओ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो बेसिक बात ध्यान रखने की है,
अपने को क्या पूछा इसमें, संख्या यानी कि वैल्यू। जब वैल्यू पूछिए तो वैल्यू का यूज होगा, यानी कि वो 4 लाख जो है ना उसका यूज होगा, हमें उस 4 लाख को यूज करना है। अब तो आप याद करो, अभी मैंने आपको बताया था कि 1% किसके बराबर होता है, अभी बताया था 1%। अगर आपको 100% के बारे में पता हो तो 1% कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं बोलो, 100 से उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 जीरो हटा देंगे। तो आपको मैं अगर कहूँ कि 1% बताओ तो इसका 1% कितना होगा, बस ये डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 4 लाख में से 2 जीरो हटा दें, 2 जीरो हटाने पर कितना आएगा, 1% बराबर 4000 आएगा। तो अब 1% 4000 के बराबर है। अब अपने को क्या करना है बच्चों, देखो b की जनसंख्या यानी b की अपने को संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो b की संख्या की जब हमें जरूरत पड़ेगी तो अपने को क्या करना है, इस 4000 का यूज करना है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, b की कुल जनसंख्या निकालते हैं। देखो b की कुल जनसंख्या कितनी होगी वो निकालें, तो b की जनसंख्या हमारे पास कितनी है, देखो बच्चों यहाँ पर 20%, ठीक है। तो आप 20% कैसे निकालेंगे, 1% कितना है बच्चों, 1% है 4000, तो 20% क्या होगा, 20 का 4000 से गुना हो जाएगा, कितना आएगा, 80000, ठीक है। या फिर देखो इसका 10% कितना होगा, 40000, 20% क्या होगा, 80000, ठीक है। ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि ये कितना है, 1% बराबर 4000, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, और उसको आपने सॉल्व करेंगे आगे। अब आप देखो बच्चों, हमें और क्या क्या इस सवाल में ज़रूरत है। अब हमें इस सवाल में पूछा है, इस सवाल में बोला है कि जो पुरुष हैं वो कितने हैं, 60%, जो पुरुष हैं 60%, उनमें से क्या है, साक्षर। हमारे पास पुरुष जितने भी हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, पर उसमें से साक्षर कितने हैं, 60% है। टोटल हमारे पास ध्यान रखना इसमें कितने हैं ये। अब हमें मेल पर कैलकुलेशन करनी है, इसमें से मेल में से साक्षर, साक्षर का मतलब भी बच्चों वही लिटरेट होता है, जो पढ़ा लिखा हो, कितना, 60%। तो ये जो 60% वैल्यू है ये हमें दी हुई है, देखो कितनी, 36000। तो 60% किसके बराबर है बच्चों, 36000 के बराबर है। और अपने क्या करते हैं, 60 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा, और गुणा में अपने क्या लगा देंगे, 100। तो 100 क्या होगा बच्चों, ये मेल की संख्या होगी, 100 क्या होगा, मेल की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 से काट लो, कितना आया, 600, 600 का इससे गुणा किया, कितना आया बोल लो, 60000, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि टोटल कितनी जनसंख्या थी इसमें, बी का ये तो क्या है, देखो ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल आ गया, उसमें से ये क्या आ गए, मेल आ गए। अब अपने को किसकी संख्या पूछी है, इसमें पूछा है, तो इस शहर में महिला की कुल संख्या यानी फीमेल की संख्या पूछी है। तो फीमेल बराबर क्या होगा, फीमेल कैसे निकालेंगे, 80000 में से क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, किसको, 60000 को। जैसे ही 80000 में से 60000 माइनस करेंगे तो क्या आंसर निकल कर आ जाएगा बच्चों, 20000। तो इसमें हमारे पास किसकी संख्या, फीमेल की संख्या कितनी आ गई, 20000। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, इसमें आंसर हमारे पास डी होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो बेसिक बात ध्यान रखने की थी कि इसमें हमें क्या पूछा था, संख्या यानी वैल्यू, इसलिए हमें उस वैल्यू का यूज करना है, पहली बात। दूसरा, इसमें हमें किस शहर को लेना था, बी को, तो बी की जनसंख्या भी हमने निकाल ली। अच्छा, फिर अपने को इसमें क्या दिए थे, 60% पुरुष क्या दिए थे, साक्षर दिए थे। तो 60% पुरुष साक्षर कितने के बराबर थे, देखो इस 36000 के बराबर थे, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 36000 60% के बराबर रख दिया था। ये देखो 36000 60% के बराबर, और 100 का जैसे ही गुना करेंगे तो किसकी संख्या आएगी बच्चों, टोटल मेल की आ जाएगी, और मेल की आ गई 80000 में से, उसे माइनस कर दिया तो 20000 क्या बच गया, फीमेल। तो ये आपके सामने सवाल है बच्चों, इसको अच्छे से सीख लें आप, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों, अगला सवाल क्या है, यदि शहर सी में 55% पुरुष हैं जिनमें से 30% बेरोजगार हैं, यदि इनमें से बेरोजगार पुरुष व बेरोजगार महिला की संख्या का अनुपात कितना है, 11:10। सबसे पहली बात तो कौन से शहर की बात हो रही है, शहर सी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें से पुरुष कितने हैं, 55% हैं, ठीक है।
और उनमें से बेरोजगार कितने हैं, देखो 30% बेरोजगार है, कितने में से 55 में से। इसमें बेरोजगार पुरुष और बेरोजगार महिला की संख्या का रेशियो ये दिया हुआ है हमें। अब आपको देखो यहाँ ध्यान रखना है, तो इस शहर की महिला की संख्या का कितने % बेरोजगार है, यानी कि देखो इसी शहर की बात चल रही है, इसी शहर की जो महिला है ना, इस शहर में जितनी भी महिला हैं उस महिला में से कितने % क्या है बेरोजगार, यानी कि बाकियों से इसका कोई लिंक नहीं है। पहली बात तो आंसर किस में है, % में। जब आंसर % में हो तो 4 लाख का कोई यूज नहीं है, उसको छोड़ो पहले तो, ठीक है। दूसरी बात, इसी शहर की बात चल रही है, इसलिए अपने क्या करेंगे, इसी शहर की जो जनसंख्या है उसको 100 मानकर आंसर निकाल देंगे, यानी कि अपने को बाकियों की, यानी कि इसकी कहीं जरूरत नहीं है, उस डायग्राम को ही छोड़ दें। देखो डायरेक्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने यहाँ पर मान लेंगे किसको, सी को। टोटल क्या मान लिया, 100। इस 100 में से देखो बच्चों हमें क्या क्या दिया है, मेल और फिर क्या दिया है, फीमेल। तो मेल कितने दिए हैं बच्चों, देखो अपने पास 55, ठीक है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी बच्चों, 45, 100 में से माइनस कर दिया। अब आप यहाँ पर थोड़ा गौर करना कि जो ये 55% है ना, उसमें से 30% क्या हैं, बेरोजगार हैं, यानी कि अपने को किसकी संख्या चाहिए यहाँ पर, बेरोजगार की। तो अपने एक बार यहाँ पर क्या करते हैं, बेरोजगार निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये बेरोजगार क्या निकालना है, 30%, किसका निकालना है बच्चों, 55 का, ठीक है। अब 55 का बेरोजगार जो अपने निकालेंगे 30%, कैसे निकालेंगे, 55 का पहले 10% निकालो बच्चों। 55 का 10%, यानी कि 10% का मतलब होता है 10वां हिस्सा, 10 से डिवाइड करो, तो 55 का 10% होगा 5.5। 55 का 10% क्या हुआ, 5.5। और 30% क्या होगा, 5.5 का 3 से गुणा कर दो बच्चों। 5.5 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16.5। तो अब ये सवाल यूँ हो गया, देखो टोटल सी में 100 मान लिए, 100 में से ये मेल हो गए, मेल में से ये बेरोजगार हो गए। बच्चों आपको अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या डाटा दिया गया है, देखो ये जो डाटा है इसको समझो। देखो ये डाटा जो आपको दिया गया है, ये डाटा दिया है कि बेरोजगार पुरुष व बेरोजगार महिला की संख्या का अनुपात कितना है, 11 अनुपात कितना है बच्चों, 11:10। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इसको अलग सेक्शन बना देता हूँ इसका। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बेरोजगार में मेल और जो फीमेल हैं उनका अपने पास रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। बेरोजगार में यहाँ लिखता हूँ मैं मेल, फिर लिखता हूँ फीमेल, ठीक है। मेल हमारे पास कितने हैं रेशियो में, 11, फीमेल कितनी है बच्चों, 10। अब आप ध्यान से देखो, बेरोजगार मेल हमारे पास ये रहे कितने हैं, 16.5। तो ये जो 16.5 है ना बच्चों, ये यहाँ पर देखो किसके बराबर है, 11 के। हमें किसकी संख्या चाहिए, एक बार ध्यान दें, फीमेल की। देखो फीमेल के बारे में पूछा हो ना आगे, तो अपने फीमेल निकालते हैं। तो देखो ये जैसे ही आप कटिंग करोगे ना बच्चों, ये कटिंग होके देखो ये कितने से कट जाएगा, अगर अपने भाग देंगे तो 1.5 से, और इसका जब इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 15। तो अगर मैं आपसे प्रश्न ये बोलूँ कि इस शहर की कुल जनसंख्या में से जो महिलाएं हैं वो कितने % बेरोजगार हैं, फिर तो आपका आंसर होता 15%, ठीक है। पर सवाल को ध्यान से पढ़ो, देखो इसमें क्या बोला है, महिला की संख्या, किसकी, महिला की संख्या का कितने % बेरोजगार है। तो देखो इसमें महिला की संख्या कितनी है बच्चों, देखो ये रही कितनी, 45, उसमें से कितनी बेरोजगार है, 15। तो महिला में से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर तो लिख देंगे ये 15, कितने में से, 45 में से, % के लिए गुणा में 100। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे बच्चों, देखो ये इससे कट के क्या आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 33.3%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखो ये सवाल आपके सामने है, एक बार इसकी बेसिक बातें दोबारा बता देता हूँ आपको मैं। देखो % में आंसर है, इसलिए किसको छोड़ देंगे, बेसिक वैल्यू 4 लाख को। इसी शहर पर पूछा है, इसलिए किसको छोड़ देंगे, इस डायग्राम को, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, अब शहर सी है तो सी को ले लेंगे, उसमें से मेल 55% है तो मेल, और फिर बाकी बच गई फीमेल। मेल के 30% क्या दिए अपने को, बेरोजगार दिए, तो इसका 30% ये निकाल लिया। फिर बेरोजगार जो मेल और फीमेल है उनका रेशो दिया है 11 और 10, उसको ले लिया। फिर ये जो 11 और 10 हैं उसमें देखो ये बेरोजगार मेल, देखो मेल का ही तो है ये बेरोजगार, किसके बराबर है, इसके 11 के बराबर।
फिर हमने क्या निकाल दिया, फीमेल। अब हमने फीमेल जो है वो बेरोजगार निकाल दी, पर हमसे जो प्रश्न पूछा था वो क्या पूछा था बच्चों, देखो अपने को पूछा था महिला की, ये देखो महिला की जो कुल जनसंख्या है, जो महिला की संख्या है उसमें से परसेंट बताओ। इसलिए फिर अपने को ये जो 15 है किस पर, 45 पर परसेंट बनाना पड़ा। तो देखो ये सवाल आपके सामने है, अच्छे से इसे प्रैक्टिस करें। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। अच्छा बच्चों, इसमें देखो ये 33.3 ऑप्शन कौन सा बना, फिर आंसर नंबर सी। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब अपने अगला सवाल लेते हैं बच्चों। बेसिक बातें ध्यान रखना जरूरी है, ताकि अब आगे अपने जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर पढ़ें, जब पहुँचे इनसे भी अच्छे लेवल के, तो अपने को वहाँ दिक्कत ना आए। तो बच्चों देखो इसमें बोला है शहर डी की कुल जनसंख्या का 40% क्या है, पुरुष हैं। यदि इस शहर में, अब देखो सबसे पहली बात किसको लेना है, यहाँ पर अपने को डी को लेना है पहली बात तो। ठीक है, आंसर देखो किस में पूछा है, परसेंट में। परसेंट में पूछा तो इसका मतलब किसको छोड़ दो, 4 लाख को, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब कुल डी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष हैं। अब डी अगर अपने 100 लेंगे तो 100 का 40% ले लेंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से समझो, देखो ये सब डाटा तो पिछले सवालों की तरह है, पर जो पूछा है ना वो देखो इसमें क्या बोला है, डी में सभी शहरों की कुल जनसंख्या का। इस बार जो आगे लास्ट में जो आंसर चाहिए ना बच्चों, वो किस पर चाहिए, सभी शहर की जनसंख्या, यानी कि सभी शहर की जनसंख्या को लेकर फिर आगे बढ़ना है। यानी कि सभी का जो टोटल 100 है ना, 100 उसमें से डी कितना है वो लेकर बढ़ना है आगे। तो कहने का मतलब पता है क्या बच्चों, अपने को इस बार किसको, इस डी को साथ में लेना है। यानी कि डी को 100 नहीं मानना। अगर ये सवाल नहीं होता इस शहर की जनसंख्या का और फिर आगे कुछ पूछा होता तो डी को 100 मान लेते, पर इस शहर का नहीं बोला, सभी शहरों पर कंपैरिजन करना है। जब सभी शहरों पर कंपैरिजन करना है तो सभी शहरों के कंपैरिजन में डी कितने हैं, 30, तो हम किसको यूज करेंगे, 30 को यूज करेंगे। इसलिए मैं देखो यहाँ पर सीधा ही कर रहा हूँ, देखो डी, अब 100 नहीं लिखूंगा बच्चों, देखो इसमें अब हम डी जो है उसको 100 नहीं लिखेंगे। ठीक है, डी को हम कितना लिखेंगे, जो डी वहाँ दिया हुआ है, कितना डी दिया हुआ है बच्चों, देखो अपने को दिया हुआ है 30। ठीक है, अब उसमें से मेल और फीमेल देखो अलग कर लो। आप देखो इसमें से मेल कितनी है और फीमेल कितनी है, तो आपको देखो मेल और फीमेल के बारे में यहाँ लिखा हुआ पड़ा है। मेल है 40%, ये कितना है देखो 40%, तो आपको क्या करना है, 30 का 40%, सीधा ही है, 30 का 10% हो गया 3, और 40% हो गया 3 गुणा 4, यानी 4 से गुणा कर दिया, कितना 12, तो 12 ये हो गया। बाकी 30 में से ये 12 घटाने पर कितने रह गए, 18, ये 18 क्या हो गए, फीमेल होगी। ठीक है, अब मेल में से देखो ये दिया हुआ है अपने को, मेल में से कितने 65% क्या हैं और फीमेल में से 80% क्या है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्नातक, यानी कि ग्रेजुएट हैं। ठीक है, और लास्ट में पूछा भी किसका है, ग्रेजुएट का ही पूछा है, इसलिए फिर अपने क्या करते हैं, इसमें ग्रेजुएट की संख्या ही निकालेंगे सीधा ही। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्नातक, यानी कि ग्रेजुएट। ठीक, मेल में से कितने ग्रेजुएट हैं, देखो यहाँ पर 65%, ये तो 65% निकालने पड़ेंगे, और फीमेल में से कितने ग्रेजुएट हैं 80%, यहाँ ये 80% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को 18 का तो 80% निकालना है, 18 का तो क्या निकालना है 80%, और ये जो 12 है इस 12 का क्या निकालना है अपने को, 12 का 65%। अब 12 का 65% निकाल दो या 65 का 12% निकाल दो, एक ही बात है। अब या तो आप इसको क्या करो 65 गुणा 12/100, यानी कि या तो आप यूँ निकालो 65 गुणा 12/100। बात यह है कि अब आप कैलकुलेशन कैसे जल्दी करना सीखते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो 65 का 12% निकाल दो या 12 का 65% निकाल दो, बात एक ही है। कैसे निकालेंगे, पहले 65 का 10% निकालो, 65 का 10% हो गया 6.5, यानी कि 6.5। फिर अपने को कितना 2% और चाहिए, तो इसका 1% तो कितना होगा, 1% होगा 0.65, 0.65 होगा 1%, 2% क्या होगा उसका डबल 1.3 या 1.30, तो 1.3 तो हो गया इसका 2% और 10% हो गया 6.5, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.8। तो ये कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 7.8।
ठीक है। अच्छा 18 का 80% चाहिए, इसका 1% क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1.8 और 1.8 है। और यानी कि या तो देखो स्टूडेंट आप ऐसे करो, देखो 18 गुणा 80/100, ठीक है, या तो इस तरह से कर लो या फिर सीधा निकालो। सीधा कैसे वो दोबारा बता रहा हूँ, देखो 18 का 10% निकालो, कितना हो गया 1.8, यानी कि 10 से भाग दे दिया, इसमें 10% आ गया 1.8, और फिर 8 से गुणा कर दो। 18 का 8 से गुणा किया तो कितना आया, 18 × 8 144, यानी कि 14.4, ठीक है। तो 14.4 तो क्या हो गए, फीमेल स्नातक होगी, और 7.8 क्या हो गया, मेल स्नातक हो गए। अब अपने को क्या करना है, इन्हें प्लस कर देना है, प्लस करने पर टोटल आ जाएंगे। जैसे ही आप इन्हें जोड़ोगे तो बच्चों देखो ये कितना बनता है, 14 और 7 21, और वो जोड़ेंगे उधर तो ये 22.2%। तो आपका जो आंसर है 22.2% हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 22.2 आएगा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। और वो किस में से हो जाएगा, देखो यहाँ ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा आंसर है, बी। तो हमारा जो आंसर है इसका बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इस सवाल को इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसमें एक बार बेसिक बात फिर देख लो, क्या क्या ध्यान रखना है कि एक तो परसेंट में चाहिए तो 4 लाख को छोड़ दो, ठीक है। सभी शहरों पर बोला है तो इस क्या करना है, इस किसको, डी का जो 30% है उसको यूज करना है, यहाँ पर यूज़ किया है। फिर डी की जनसंख्या है तो डी को हमने ले ही लिया। अब मेल है, डी के 40% ये मेल दिए, तो ये जो 30 का 40% है वो निकाल लिया। बाकी बच गई फीमेल, 30 में से 12 घटा दिया तो 18 आ गया। और इनमें से आगे ये देखो ये परसेंट दिए हुए, ये क्या दिए हुए, ये हमें परसेंट दिए हैं ग्रेजुएट यानी कि स्नातक, क्योंकि हमें स्नातक चाहिए तो हमने ये स्नातक निकाल दिए। और टोटल चाहिए तो ये निकाल दिया। अगर आप इसे 100 निकाल कर करते ना बच्चों, मान लो किसी ने ये 100 मानकर किया तो उसे लास्ट में ये 30 पर दोबारा परसेंट और बनाना पड़ता, इसलिए हमने क्या किया, डी की वैल्यू को ही ले लिया, ठीक है ना। तो सभी शहरों पर बोला है इसलिए अपनों ने क्या किया, डी की ये वैल्यू ली जो यहाँ सभी शहरों के साथ उसकी बनती है 30, तो उसको लिए। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको ये बोला था इसी शहर की जनसंख्या का, फिर तो अपने डी को यहाँ पर 100 लेकर चलते, ठीक। तो ये सवाल आप पिछले सवालों से थोड़ा सा अलग हो गया इसी में, तो अच्छे से आपने बेसिक बात सीख ली होगी। अब अपने इसका अंतिम क्वेश्चन लेते हैं इस डीआई का। इसमें बोला है शहर ई शहर है तो ई को लेंगे। लास्ट में गौर करना क्या बोला है, तो शहर ई की कुल जनसंख्या का, इसका मतलब अब हमें इधर डायग्राम की, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, सीधा ई को लेना है। और आंसर किस में है, परसेंट में। तो इसका मतलब ना तो ये डायग्राम यूज होना है, ना ये 4 लाख यूज होना है। अब तो डायरेक्ट ही आंसर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, ई को लेंगे। ई को कितना मान लेते हैं अपने, 100 मान लेते हैं बच्चों। ई को जैसे ही 100 मानेंगे तो उसमें से अपने को क्या करना है, मेल और फीमेल लिखना है। देखो मेल कितनी है, फीमेल कितनी है वो लिख लो। देखो आपको सवाल में बोला है शहर की जनसंख्या का 40% फीमेल है, ध्यान दें यहाँ 40% क्या है, फीमेल है, तो 60% क्या हो जाएंगे, फिर मेल हो जाएंगे। फिर आगे क्या बोला है, इस शहर की महिला में से 75% हिंदू है। अब देखो लास्ट में गैर जो पूछा है ना, वो यूँ बोला गैर हिंदू और फिर पुरुष, तो पुरुष पर तो अपने इसमें आ जाएंगे, लेकिन गैर हिंदू निकालें तो अब हिंदू को इसमें से छोड़ देंगे, अपने क्या निकालेंगे इसमें, गैर हिंदू, ठीक है बच्चों। तो गैर हिंदू कैसे कितने निकलेंगे, देखो 40 का कितने, देखो इसमें बोला है 75% हिंदू, ये 75% तो हिंदू है, जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो किसकी ज़रूरत है बच्चों, हमें तो गैर हिंदू कितने रह जाएंगे, 25% की ज़रूरत है। तो एक बात ध्यान दो बच्चों, अभी बताया था मैंने पहले सवाल में 25% का मतलब होता है 4th पार्ट, चौथा हिस्सा। आप क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 10, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो 10 आ गया। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पर बेसिक बात क्या ध्यान रखनी है कि जो फीमेल हैं, कितनी फीमेल हैं टोटल, 100 में से 40 में से 75% तो क्या है, हिंदू, लेकिन हमें गैर हिंदू का पूछा तो हम गैर हिंदू ही लेंगे। और वो कितने हैं, क्योंकि 75% हिंदू हैं तो गैर हिंदू कितने हो गए, 25%, तो हम 40 का 25% निकाल लिया हमने। यानी कि ई में इतनी फीमेल है, उन फीमेल में से ये गैर हिंदू हैं, ठीक है, कितनी, 10। पर आगे सवाल में क्या बोला है कि यदि ई में कुल जनसंख्या में से हिंदू कितने हैं,
60%, यानी कि ई में टोटल हिंदू कितने हैं बोलो? 60। अगर टोटल हिंदू 60% हैं तो टोटल गैर हिंदू क्या होंगे फिर? टोटल गैर हिंदू, तो टोटल गैर हिंदू होंगे कितने? 40%। ठीक है, यानी कि जो ई शहर है उसमें गैर हिंदू 40% है और उनमें से फीमेल कितनी है? देखो ये 10, यानी कि ये जो 40% गैर हिंदू हैं उनमें से फीमेल कितनी है? 10। तो अपने को इसमें से क्या करना है? ये 10% जो फीमेल हैं इनको माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा? मेल निकल कर आ जाएंगे कितने? 30%। तो ये 30% क्या होगा? जो गैर हिंदू हैं, गैर हिंदू कितने? 40, उनमें से ये पुरुष यानी कि मेल हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 30% किस में आंसर? देखो बच्चों बी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप देखो इस पूरे सवाल को एक बार अपने द्वारा डिस्कस कर लेते हैं, मैं फिर बता देता हूँ। सबसे पहली बात देखो, आंसर किस में चाहिए? परसेंट में। तो सबसे पहले तो किसको छोड़ो? 4 लाख को। दूसरी बात, इसमें किसके बारे में बोले हैं? शहर ई की जनसंख्या के बारे में बोले हैं, तो इसलिए बाकियों की कोई मतलब नहीं है, इस डायग्राम को भी छोड़ दो, ई को 100 मानकर चलो। ठीक है, फिर आपने को बोला ई में जो कि क्या है? 40% क्या है? महिला, तो ई में 40% महिला लिख दी, बाकी 60% क्या हो गए? पुरुष हो गए। अब जो 40% महिला है उनमें से 75% अपने को क्या दी थी? हिंदू, जबकि पूछा क्या है यहाँ पर? गैर हिंदू, और वो भी पुरुष। ठीक है, तो गैर हिंदू लेंगे हम, 75% हिंदू हैं, इनको छोड़ दो, 25% क्या हो गया? गैर हिंदू। 40 का 25% कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर क्या निकाल दिया हमने? 10 क्या है? गैर हिंदू, और वो भी क्या? महिला। अच्छा, फिर हमें क्या बोला कि कुल जनसंख्या में से हिंदू कितने हैं? 60%। 60% हिंदू हैं, तो गैर हिंदू कितने हो जाएंगे? 40%। 40% जो गैर हिंदू हैं उनमें से जो फीमेल है वो कितनी है? 10। तो अपने 10 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? या माइनस करने पर कितना? 30। 30 क्या बच गए? गैर हिंदू में से पुरुष, क्योंकि यही हमसे यहाँ पर देखो पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से इस सवाल को आप देख लें और अच्छे से समझ लें। ठीक है ना, इसमें हमें 4 लाख का कोई यूज़ नहीं करना था। ओके, तो आज का जो ये DI है यही ख़त्म होता है। ये हमारे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं, आप इन पर संपर्क करें। स्पेशली ये टेलीग्राम जो आपके पास ऐप है, टेलीग्राम ऐप में इस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर वीडियो के नोट्स भी साथ में मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं DI के अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू।